नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। मोदी सरकार कोरोना का हर तरह से लाभ लेना चाहती है, चाहे वो चुनाव क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में। मोदी सरकार जनता और राज्य सरकारों का हर क्षेत्र में शोषण करने में जुटी है, जिसकी वजह से झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड में दलित और आदिवासी समर्थक पार्टी की सरकार है, इसलिए मोदी सरकार झारखंड के साथ अन्याय करने में जुटी हुई है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोल ब्लॉक को वर्चुअल नीलामी के लिए लॉन्च किया, जिसके खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हेमंत सोरेन ने कोल ब्लॉक में केंद्र सरकार के लिए गए फैसले को व्यक्तिगत निर्णय बताते हुए कहा कि इस मसले पर राज्य सरकार को भी विश्वास में लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक झारखंड के लिए भी वर्षों से ज्वलंत विषय रहा है और अब केंद्र सरकार द्वारा जो नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उससे राज्य फिर उसी पुरानी व्यवस्था में पहुंच जाएगा जिससे बाहर निकलकर हम यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि कोयला खनन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए दशकों बाद तक कई रैयतों और भू मालिकों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है और अब तक झारखंड के लिए विस्थापन एक बड़ी समस्या रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जमीन विवाद के कई मामले अब भी लंबित हैं। वहीं जमीन हाथ से निकल जाने के बाद कई मजदूर सड़कों पर जीवन गुजारने को मजबूर हुए, इसलिए झारखंड सरकार ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, यह किसी से छुपा नहीं है। केंद्र की सहमति से व्यापारियों का एक समूह पूरी तरह से देश को जकड़ लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसे समय में नीलामी का निर्णय लिया जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से जकड़ी हुई है। इस तरह झारखंड सरकार ने कोल ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। हेमंत सोरेन ने साफ साफ कह दिया है कि राज्य किसी भी कीमत पर नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त करेगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोल ब्लॉक के मामले में क्या फैसला सुनाती है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।